हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का एनसीईआरटी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सब जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। सब कई एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है ये 1781 ईस्वी में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। उसके कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति शक्ति प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा कब हुआ था। तो अगस्त घोषणा 1917 ईस्वी में हुआ था। अगस्त घोषणा 1917 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्त, अगस्त घोषणा 1917 ईस्वी में हुआ था। एक हुआ था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की बात किया जाए तो अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में हुआ था। और एक हुआ था अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प जो है आपको, अगस्त संकल्प ये 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगस्त घोषणा की बात किया जाए तो 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू के द्वारा। वहीं अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिथनिगो के द्वारा। और अगस्त संकल्प 1942 ईस्वी में 1942 महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित सरकार। आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वहीं अंतरिम सरकार के विधि मंत्री पूछे तो जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वही लोकसभा समिति का अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी है। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी है। लोक लेखा समिति जो होता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इसमें सदस्य संख्या की बात किया जाए तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और राज्यसभा से बात किया जाए तो 7 होता है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और टोटल 22 सदस्य होते हैं। और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और ये अस्थायी सदस्य हैं। ये अस्थायी सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति और पराकलन समिति को जुड़वा वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में तथर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में तथर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 127 के तहत। भारतीय संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में तथर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति महोदय। किस आर्टिकल के तहत? 127 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक राज्य का आकस्मिक निधि का स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल। आकस्मिक निधि का स्थापना कौन के उत्तरदायित्व है? किसी राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची।
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात किया जाए तो वर्तमान समय में 100 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में देखा जाए तो 61 विषय है और समवर्ती सूची में देखा जाए तो 52 विषय है। वही मूल संविधान में देखा जाए तो संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 52 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठित की गई थी कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिव योजना आयोग का। योजना आयोग का सचिव जो होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। अर्थात योजना आयोग का सचिव तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव दोनों सेम ही होते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। और योजना आयोग की बात किया जाए तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष, 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, कोई भी हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। और इसका कार्यकाल होते हैं 3 वर्ष या 70 वर्ष। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। किससे प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ था कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन? बोमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें मुस्लिम की संख्या कितना था? 2। मुस्लिमों की संख्या कितना था? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है किसी व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार है और किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार का संरक्षण करता है। और आर्टिकल 21 में जो है ना 35 प्रकार का अधिकार दिया गया है, जिसमें आवास का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है,
बहुत सेशन जैसे फूड खाना खाने का अधिकार है, आवास का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ये सब जो अधिकार आपको जो है ना आर्टिकल 21 में हो जाएंगे। विदेश यात्रा जाने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ये सब आर्टिकल 21 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता अंग माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है 25 कहता है सिखों को कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता माना जाता है अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयोग हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसियों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में बौद्ध को अधिसूचित करता है, जैन को भी करता है, सिख को भी करता है, लेकिन पारसियों को नहीं करता है, जो आपको आर्टिकल 25 के 2 में दिया गया है कि इसमें पारसियों को नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पारसी। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी जिसको कहते हैं, ये सलाह देते हैं। और भारत सरकार का प्रथम ये विधि अधिकारी भी होते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? वही अटॉर्नी जनरल की बात किया जाए, ये भारतीय संविधान के 76 के तहत जो है, भारतीय संविधान के 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वोक्ता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्य में राज्यपाल। अपने राज्य में राज्यपाल जो है ये क्रम में सबसे पहले आ जाता है। हम जानते हैं कि भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल में सबसे पहले कौन आएगा? निम्नलिखित में से इसमें हो जाएगा अपने राज्य में राज्यपाल। वरीयता क्रम जो है, वरीयता क्रम अनुक्रम जो है, ये घोषित कब किया गया था? ये अधिसूचना कब जारी हुआ था? 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को ये 1979 ईस्वी में। 26 जुलाई को 1979 ईस्वी में ये अधिसूचना जारी हुआ था। और इसमें प्रथम पे कौन हो जाएंगे? प्रथम पे हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद प्रथम में भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे और दूसरे स्थान पे कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। तीसरे में प्रधानमंत्री और चौथे में राज्यों के राज्यपाल और पांचवें में भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 के क में उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे और छठा स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और छठा पर ही जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहते हैं। और साथ में हो जाएंगे आपको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये आपको 7वें स्थान पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बात किया जाए तो 80 सीट है, वहीं राज्यसभा की बात किया जाए तो 31 सीट है और विधानसभा की बात किया जाए तो 403 सीट हैं और विधान परिषद की बात किया जाए तो 100 सीट है। फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 सीट है, राज्यसभा 31 सीट है, विधानसभा में 403 सीट है और विधान परिषद में जो है 100 सीट है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा का सर्वाधिक सीट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो बिहार में देखा जाए तो बिहार में कितना हो जाएंगे 40, पश्चिम बंगाल में कितना है 42 है, महाराष्ट्र में कितना है 48 है और तमिलनाडु में 39 है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना है 48 है।
वैसे यदि उत्तर प्रदेश देते तो ओवरऑल कितना है सर्वाधिक किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। अभी हम जस्ट देखे थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है और निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देता है कब, प्रत्येक आम चुनाव की पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष के पहली बैठक में जो दोनों सदनों का राष्ट्रपति महोदय जो है अभिभाषण देता है आर्टिकल 87 के तहत। और ये अभिभाषण को तैयार कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल सत्ता पक्ष जो है ये भाषण को तैयार करता है और राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 87 के तहत जो है प्रत्येक आम चुनाव के, यानी मान लीजिए प्रत्येक आम चुनाव हुआ, न्यू सरकार बनी है, उसके पहला बैठक जो होगा लोकसभा और राज्यसभा को जो भी बैठक उसके संयुक्त अधिवेशन में जो है संसद के दोनों सदनों को बुला करके जो है इसको भाषण देंगे राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 87 के तहत। और प्रत्येक वर्ष के पहला बैठक जो होगा संसद का उसमें भी भाषण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों पद खाली रहेगा तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा आर्टिकल 70 के तहत। वहीं इसमें यदि ये क्वेश्चन पूछ देते जब राष्ट्रपति नहीं रहे, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 65 के तहत। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दोनों का पद खाली रहेगा तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश बन सकते हैं। ये राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 आर्टिकल 70 जो है, ये आर्टिकल 70 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, कार्यवाहक बनेंगे, तो ये राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के तहत, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 में ये बात कहा गया है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा तब ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का निर्वहन कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।